राजनीतिक रूप से जुड़े हुए नेता है, उसके बावजूद मेरा नाम काट दिया गया है। आपका नाम कट गया है? हमने पिछले बार वोट दिया था और इस बार हमारा ही नाम काट दिया गया है। तो जब मेरे जैसे लोगों का नाम कट गया है तो आप सोचिए कि किसका कट गया जा रहा है। कल चुनाव आयोग के बयान देखे होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको देखिए और आप ये समझिए कि चुनाव आयोग बोल रहे हैं या भाजपा का कोई प्रवक्ता बोल रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि चुनाव आयोग नहीं, कोई भाजपा का वहां पे प्रवक्ता बैठा है जो बोल रहे हैं। 30 साल की है, 1990 उनका डेट ऑफ बर्थ है और उनका डेट ऑफ बर्थ 1900 डाला गया, तो इससे ज्यादा दुख की बात तो कुछ हो नहीं सकती है। और उसके बाद भी भाजपा के लोग चाहे चुनाव आयोग के लोग कह रहे हैं कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग बरगला रहे हैं, तो बरगला नहीं, हम तो डाटा पे बात कर रहे हैं। हमको इसी का जवाब कोई दे देना, सिवान के ही नेता चाहे भाजपा के नेता देना चाह रहे हैं, चाहे कोई चुनाव आयोग, तो इसी पे जवाब दे दे कि एक गृह संख्या में हमारे परिवार के 5 लोग रहते हैं, तो कोई सहानुभूति नहीं लेते हैं। जनता को महसूस हुई कि संविधान खतरे में है तो हमारे पक्ष में वोट की है, और जनता को महसूस होगा कि उनकी लड़ाई हमारे नेता आदरणीय राहुल जी लड़ रहे हैं तो हमारे ही पक्ष में वोट आएगा। और इसको आपको दावा के साथ ठोक के कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। कोई इसमें संशय की तैयारी है और आदरणीय राहुल जी गोपालगंज से आएंगे और सिवान टाउन होते बबुनिया मोड़ पे हम लोग का संबोधन करेंगे और वहां से फिर होते हुए मेन रोड से दरौदा में रात में रुकना है। राजद और वीआईपी हमारा अभिन्न अंग है पार्टी का, किसी का हम लोग वो नहीं कह रहे हैं कि कौन है, सब लोग मिलजुल के लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस का सिटिंग सीट है तो इसमें कहीं दो मत नहीं है कि कांग्रेस का वहां से टिकट कटने जा रहा है। हमारे हो सकता है कि पूर्व विधायक के खिलाफ कुछ जन आक्रोश हो या एज के लेके उनका टिकट कट सकता हो, लेकिन कांग्रेस का ही सीटिंग रहेगा चाहे कोई भी आए। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव, जो युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं, अभिनव कुमार राय, जो काफी तेजी से अपने नाम को आगे बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस के लिए लंबे समय से कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों काफी चर्चाओं में है। और एसआईआर को लेकर राजनीति पूरे देश की गरमाई हुई है और राहुल गांधी जैसा कि बिहार पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर वोटर अधिकार रैली कर रहे हैं, उसी को लेकर हम इनसे बात करेंगे कि सिवान में आगमन उसको लेकर क्या कहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोग अपने नेता जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी का स्वागत के लिए पूरे दल बल से तैयारी में लगे हुए हैं। आप देखे होंगे टाउन में चारों तरफ बैनर पोस्टर लग रहे हैं और हम लोग का कोशिश है कि अधिक से अधिक संख्या में उनका मनोबल यहाँ बढ़ाएं। और एसआईआर पे जो यात्रा कर रहे हैं, हम एक राजनीतिक रूप से जुड़े हुए नेता है, उसके बावजूद मेरा नाम काट दिया गया है। आपका नाम कट गया है? हमने पिछले बार वोट दिया था और इस बार हमारा ही नाम काट दिया गया है। तो जब मेरे जैसे लोगों का नाम कट गया है तो आप सोचिए कि किसका कट गया होगा। हम डॉक्यूमेंट्स अपना जमा किया था, डॉक्यूमेंट सब चीज दिया था, उसके बाद भी काट दिया गया कि आपका पिछली बार नाम ही नहीं था। लेकिन देखिए सब डाटा आपको दे रहे हैं कि हम अपना, जैसे हम अपने उसका कर रहे हैं कि अपना दिखाइए, इपिक नंबर डाल रहे हैं तो दे रहा है कि नॉट फाउंड, जबकि हमने अभिनव कुमार राय के नाम से ही पिछले लोकसभा में अपना वोट किया हुआ। दो एपिक नंबर नहीं ना है? 2 एपिक नंबर है तो जांच करवा ले और हमको जेल भेज दे। हमारा तो एक ही अभिनव कुमार राय, उसी से हम वोट देते थे, उसी से सब चीज करते थे। उसके बाद देखिए कि मेरा गृह संख्या 4 है और मेरे गृह में कम से कम देखिए जितना हाईलाइटेड है, हमारे घर के आसपास कोई कम्युनिटी के, मतलब एससी एसटी कम्युनिटी के लोग नहीं रहते हैं। उसके बाद भी हमारे गृह संख्या 4 में कम से कम 20 आदमी का नाम जोड़ दिया गया है, जो गृह संख्या 4 है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हमारे घर में 5 सदस्य रहते हैं और 50 आदमी गृह संख्या 4 में दिख रहा है? इसका डाटा आपको दे देना है। अच्छा, आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पे, तो चुनाव आयोग ने तो प्रूफ मांग दिया है। नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम हड़बड़ी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी भी तो आरोप लगा रहे हैं। आरोप कहाँ लगा रहे हैं? हम लोग तो हड़बड़ी की बात कर रहे हैं, हम उनसे जवाब मांग रहे हैं। आदरणीय राहुल जी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात रखे, उसके बाद उनसे मांगा जा रहा है कि हल्फनामा दीजिए। उसी दिन आदरणीय अनुराग ठाकुर जी बीजेपी के सांसद हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उनसे तो नहीं मांगा जा रहा है। कल चुनाव आयोग के बयान देखे होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको देखिए और आप ये समझिए कि चुनाव आयोग बोल रहे हैं या भाजपा का कोई प्रवक्ता बोल रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि चुनाव आयोग नहीं, कोई भाजपा का वहां पे प्रवक्ता बैठा है जो बोल रहे हैं। ऐसा बताइए कि कहीं जैसे चुनाव आयोग का एक बयान हमने देखा कि बोल रहे हैं कि महिलाओं का सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं करना चाहिए, तो वहां पे कोई चेंज रूम तो बनाया नहीं गया था। चेंज रूम का ना वीडियो पब्लिक नहीं करना चाहिए, वहां तो वोट देने का वीडियो क्यों नहीं? भाई हमारी महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, हमारे साथ, हमारे आदरणीय राहुल जी के साथ चल रही है कदम से कदम मिला के, उनका वीडियो आपको देने में क्या दिक्कत है? आप हल्फनामा जो मांग रहे हैं, चाहे वीडियो देने की बात कर रहे हैं कि महिलाओं की इसमें क्षेत्राधिकार है, चाहे कुछ भी है, ऐसा कहीं सुने क्या? चेंज रूम का तो वीडियो हम लोग मांग नहीं रहे। अच्छा अभिनव जी, ये जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो वोटर अधिकार रैली कर रहे हैं जी, आप युवा हैं, युवा का प्रदेश महासचिव भी है कांग्रेस पार्टी का, क्या देख रहे हैं, कितना असर पड़ेगा इस? आप देखिए कि हमारे साथ आदरणीय राहुल जी जब कल चालू किए तो वहां से जन सैलाब चल रहा है, जन सैलाब चल रहा है। एक युवा जितने लोग कटे हैं, आज भी रात में भी लोगों से बात की, आज भी राहुल जी किसी से बात की है, जितने लोग वहां पे लोग वोटर काटा गया है,
अगर हमारे जैसे कार्यकर्ता का वोट कर सकता है तो आम गरीब जनता का क्या हाल हो रहा होगा, ये आप खुद समझदार हैं, एक पत्रकार हैं, तो घूम रहे हैं। जैसे महाराजगंज में ही कुछ गांव से हमारा मैसेज आया और कॉल भी आया कि महाराजगंज में हम लोग घूम रहे हैं और सक्रिय अपने नेता के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ प्रद्युमन राय के लिए, चाहे किसी के लिए भी। प्रद्युमन राय आदरणीय हमारे चाचा जी हैं, तो उनके लिए विशेष रूप से हम लोग लगे हुए हैं, तो काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो आया कि हिंदू के घर में मुस्लिम और मुस्लिम के घर में हिंदू का नाम जोड़ा गया है। इससे ज्यादा भाईचारा चुनाव आयोग क्या कर सकता है, ये तो सामने एक और मामला सिवान का आया था, 124 वर्षीय, वही हमारे आदरणीय यहाँ पे अध्यक्ष हैं सुशील कुमार जी, उन्हीं ने उठाया। तो आदरणीय प्रियंका जी संसद में तो उनकी टी शर्ट पहन के गई, ऐसा तो हम ही लोग उठाए। महिला 30 से 30 साल की है, 1990 उनका डेट ऑफ बर्थ है, और उनका डेट ऑफ बर्थ 1900 डाला गया है, तो इससे ज्यादा दुख की बात तो कुछ हो नहीं सकती है। उसके बाद भी भाजपा के लोग, चाहे चुनाव आयोग के लोग कह रहे हैं कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग बरगला रहे हैं, तो बरगला ले रहे हैं, हम तो डाटा पे बात कर रहे हैं। हमको इसी का जवाब कोई दे देना, सिवान के ही नेता चाहे भाजपा के नेता देना चाह रहे हैं, चाहे कोई चुनाव आयोग, तो इसी पे जवाब दे दे कि एक गृह संख्या में हमारे परिवार के 5 लोग रहते हैं, तो 50 लोग कहाँ से आ गए। आज ही आए थे अशोक चौधरी गुड़ियाकुटी में, वो बोल रहे थे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है, पिछली बार चुनाव में इन लोगों ने संविधान खतरे में बताकर कुछ सहानुभूति ले लिया था, वही सहानुभूति इसमें भी लेना चाहते हैं ये लोग। कोई सहानुभूति नहीं लेते हैं। जनता को महसूस हुई कि संविधान खतरे में है, तो हमारे पक्ष में वोट की है, और जनता को महसूस होगा कि उनकी लड़ाई हमारे नेता आदरणीय राहुल जी लड़ रहे हैं, तो हमारे ही पक्ष में वोट आएगा। और इसको आपको दावा के साथ ठोक के कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, कोई इसमें संशय की बात नहीं है, आप देख लीजिएगा। और सिवान की बात कर रहे हैं, तो सिवान से हम लोग 8 लोकसभा विधानसभा की सीट जीत के देंगे। अभिनव जी, सिवान में भी आगमन है, 29 अगस्त के दिन आएंगे राहुल गांधी वोटर अधिकार रैली को लेकर, इसकी तैयारी कैसे आप लोग? पूरा तैयारी है, और आदरणीय राहुल जी गोपालगंज से आएंगे और सिवान टाउन होते बबुनिया मोड़ पे हम लोग का संबोधन करेंगे, और वहां से फिर होते हुए मेन रोड से दरौदा में रात में रुकना है उनका। तो सिवान के लिए आप लोग तैयारी में लग चुके हैं? पूरा तैयारी है, और जोर शोर से अपने नेता का स्वागत करेंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनके मनोबल को बढ़ाएंगे, और SIR पे अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं जो हम लोग। अगर हम लोग गलत ना हो तो शायद ये राहुल गांधी का पहला दौरा सिवान में है। ठीक है, अगर राहुल जी का हमारा पहला दौरा है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो 4 दौरा, हम जैसे मेरी जानकारी है 3 या 4 दौरा कर चुके हैं, लेकिन सिवान के लिए कुछ दे के नहीं गए हैं। कम से कम हमारे नेता आ रहे हैं तो SIR किसी के हक के लिए, लड़ाई के लिए आ रहे हैं। जो यहाँ पे गरीब जनता, चाहे जो भी जनता यहाँ पे लड़ रही है, उनके लिए लड़ने के लिए तो आ रहे हैं। कम से कम हमारे भी नेता जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो आएंगे। चलिए, ये तो SIR की बात हो गई। महाराजगंज विधानसभा सीट काफी चर्चाओं में है जी, वहाँ आपके दल के साथ साथ राजद भी काफी एक्टिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, राजद से हम लोग, VIP भी एक्टिव दिखाई दे रहा है। राजद और VIP हमारा अभिन्न अंग है पार्टी का, किसी का हम लोग वो नहीं कह रहे हैं कि कौन है, सब लोग मिलजुल के लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस का सिटिंग सीट है, तो इसमें कहीं दो मत नहीं है कि कांग्रेस का वहां से टिकट कटने जा रहा है। हमारे हो सकता है कि पूर्व विधायक के खिलाफ कुछ जन आक्रोश हो या एज के लेके उनका टिकट कट सकता हो, लेकिन कांग्रेस का ही सीटिंग रहेगा, चाहे कोई भी आए। सीटिंग सीट पे समझौता हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हम लोग का ऊपर तक नेताओं का वो है कि बिल्कुल नहीं समझौता होगा। हालांकि ये आला कमान का क्षेत्राधिकार है, इसमें हम लोग बोलने लायक नहीं है। आप प्रदेश महासचिव हैं, इसलिए आपसे तो यूथ का हम लोग हैं, तो हम लोग तो अपना रिपोर्ट दे रहे हैं कि हम महाराजगंज में जीत के देंगे, इसलिए पार्टी तो इसमें समझौता नहीं करना चाहिए, और महाराजगंज सीट कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस जीतेगी। 1990 के बाद कांग्रेस का जो देखा गया ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा था, लेकिन अभी कुछ वर्षों में देखा जाए तो कांग्रेस फिर से पुराने अंदाज में आ रही है धीरे धीरे। इसको अनुभव कर रहे हैं अभिनव कुमार राय? हम लोग तो लड़े हुए हैं, हम लोग अभी तो मान लीजिए कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पारिवारिक कांग्रेस तो हम लोग आजीवन मतलब बाई बर्थ ही कांग्रेसी हैं। हमारे आदरणीय प्रद्युमन राय जी, आप जानते हैं कि सिवान के सबसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, तो हम लोग तो बाई बर्थ हैं। लेकिन जितना हम लोग दल बल से लगे हुए हैं, और यूथ जब आगे आएंगे तो कोई भी चीज विकास करती है, और युवाओं का ही बात होना चाहिए। सब लोग युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई रोजगार का बात नहीं कर रहा है, कोई पलायन का बात नहीं कर रहा है। तो महागठबंधन ही पलायन रोकने की बात कर रही है, महागठबंधन ही युवाओं की बात कर रही है। जब से देखे होंगे कि पटना में कितने लाठी हमारे युवाओं खाए हैं, चाहे परीक्षा पे बात हो, चाहे आशाएं बहने हैं, चाहे जीविका दीदी है, सब लोग लाठी खाया, किसी का मानदेय नहीं बढ़ा। और जब हम विपक्ष मिल के कुर्सी को घेर दिए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आनंद फानंद में सबका बढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं है। महागठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, क्या कुछ अपील कीजिएगा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, 29 तारीख के दिन जो कार्यक्रम है उसको लेकर? सारे हमारे युवा भाई, जितना हम लोग यूथ से हैं, तो युवाओं को ही पहले कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई के लिए हमारे आदरणीय नेता राहुल जी सिवान में आगमन कर रहे हैं, और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आए और उनको दिखाएं, उनके कदम से कदम मिला के उनके साथ पदयात्रा करें और चले, जिससे आपकी लड़ाई और संविधान की बात, SIR की बात, आपकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें और आगे बढ़ चढ़ के लड़ाई लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आपको भी धन्यवाद।